कहानी की शुरुआत में हमें जेसिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी परेशान थी क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। इसलिए वो गुस्से में उसकी रिंग वही छोड़कर न्यू ऑरलीन्स के लिए निकल जाती है। शहर से बाहर जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है, लेकिन जेसिका कॉल पिक नहीं करती, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे वॉइसमेल भेजता है। इसीलिए उसकी इन हरकतों से परेशान होकर जेसिका रेडियो ऑन करती है। रेडियो में न्यूज आती है कि बिजली काटने से पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है। तभी उसका फोन फिर से बजता है और जैसे ही वो नीचे देखती है तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जेसिका बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जेसिका को होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। साथ ही उसके पैर में चोट भी लगी होती है और उसे किसी ने जंजीर से बांधा होता है। वो अपने पैर को जंजीरों से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई अपनी चीजों पर पड़ती है। इसलिए जेसिका एक स्टिक की हेल्प से अपने फोन को वापस पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं होता है। उसी समय उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वही थोड़ी देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विलियम होता है और उसी ने जेसिका को यहाँ पर जंजीर से बांधा होता है। वो जेसिका के लिए खाना लेकर आया था। जेसिका उससे उसे वहाँ से आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन विलियम उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर विलियम कहता है कि वो उसे बाहर जाने नहीं दे सकता है। इसके बाद वो उसे एक बैसाखी भी देता है ताकि जेसिका उसकी हेल्प से चल सके। जेसिका कहती है कि अगर उसने उसे आजाद नहीं किया तो उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को उसके गुम होने के बारे में बता देगा, जिससे पुलिस उसे आसानी से ढूंढ लेगी। पर विलियम कहता है कि उसकी कोई भी तलाश नहीं करेगा क्योंकि ऊपर कोई बचा ही नहीं है। विलियम जाने से पहले जेसिका को चाबी दे देता है, जिसकी हेल्प से जेसिका तुरंत खुद को आजाद करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जेसिका हार न मानते हुए चाबी की हेल्प से बैसाखी के एक सिरे को नुकीला कर देती है ताकि वो विलियम पर हमला कर सके। इसलिए वो दरवाजे के पास इंतजार करती है, लेकिन विलियम वापस नहीं आता। बहुत देर तक विलियम के ना आने पर जेसिका इंतजार करते करते थक जाती है। इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो एक कपड़े में आग लगाकर उसे एयर वेंट में फेंक देती है, जिससे फायर अलार्म बज जाता है। विलियम जैसे ही दरवाजा खोलता है, जेसिका उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद जेसिका को जब होश आता है तब वो अपने सामने विलियम को देखती है जो उसे खाना देने के लिए आया था। साथ ही विलियम उससे कहता है कि उसे उसको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। जेसिका फिर से उसे आजाद करने के लिए कहती है। विलियम जेसिका से कहता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि पूरे शहर पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है, इसीलिए वो उसके बंकर में सेफ है। विलियम के हिसाब से बाहर की हवा में रेडिएशन है, इसीलिए कुछ सालों तक बंकर में रहना ही सुरक्षित होगा। विलियम की बातें सुनकर जेसिका शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि विलियम उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन विलियम को पूरा यकीन है कि बाहर के सभी लोग मर चुके होंगे। तभी अचानक बंकर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। विलियम कमरे से बाहर भागता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो जेसिका के रूम को बंद कर देता है ताकि वो रूम से भाग ना सके। कुछ घंटों बाद एक बार फिर से बंकर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो सुनकर जेसिका चौंक जाती है। आवाज सुनकर जेसिका को लगता है कि जैसे बंकर के बाहर से कोई कार गुजर रही हो। किस्मत से उस समय उसके रूम का दरवाजा भी खुला होता है, इसीलिए वो कमरे से बाहर चली जाती है। बंकर में उसे खाने पीने के सामान से भरी ढेर सारी अलमारियां मिलती है। वहीं उसकी मुलाकात टाइलर नाम के एक आदमी से होती है। जेसिका उसके साथ मिलकर वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर मना करते हुए कहता है कि बाहर की हवा में रेडिएशन है। उसी समय विलियम भी वहाँ पर आ जाता है। वो जेसिका को बताता है कि उसने जो शोर सुना था दरअसल में वो टाइलर से कुछ चीजें गिर गई थी। इसके बाद वो जेसिका को पूरे बंकर में घुमाता है, जहाँ विलियम ने बंकर को घर जैसा बना रखा था और खुद को बिजी रखने के लिए बहुत चीजें भी होती है। वही बंकर में खाने पीने का इतना सामान है कि ये लोग काफी सालों तक आराम से इस फूड सप्लाई की वजह से जिंदा रह सकते हैं। हालांकि वहाँ पर केवल एक ही बाथरूम होता है जो विलियम के बेडरूम में था, इसीलिए जब जेसिका नहाने जाती है तो विलियम जेसिका को दरवाजा बंद किए बिना नहाने को कहता है क्योंकि उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद जेसिका एक पर्दे से बाथरूम को बंद करने के बाद नहाती है। कुछ समय बाद बिजली में उतार चढ़ाव होने लगता है, जिसे देखकर जेसिका कहती है कि ये पास से गुजरने वाली कोई कार हो सकती है, लेकिन विलियम कहता है कि बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है क्योंकि अगर कोई बाहर जिंदा होता तो रेडियो पर सिग्नल जरूर आता। खैर, अब विलियम मेघन नाम की एक लड़की के बारे में भी बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेघन अब भी उसके साथ है या नहीं। जेसिका को उस पर शक हो जाता है
और जेसिका के बार बार कहने पर विलियम उसे मेन गेट के पास ले जाता है और उसे खिड़की से दिखाता है जहाँ जेसिका बाहर मरे हुए सुअरों को देखती है। विलियम उसे बताता है कि वो जहरीली हवा से मारे गए थे, लेकिन तभी जेसिका वहाँ एक ट्रक पर खून के धब्बे देखकर विलियम पर शक करने लगती है, जिसके बाद टाइलर और जेसिका विलियम के बारे में बात करते हैं। टाइलर विलियम को कुछ समय पहले से ही जानता था। दरअसल विलियम पहले सेना के लिए काम करता था और इस बंकर को बनाने में टाइलर ने भी विलियम की हेल्प की थी। जेसिका टाइलर से कहती है कि उसे लगता है विलियम झूठ बोल रहा है, लेकिन टाइलर इससे सहमत नहीं होता क्योंकि उसने आसमान में एक रोशनी देखी थी जिससे वो इतना डर गया कि उसे जिंदा रहने के लिए मजबूरन बंकर में आना पड़ा, जिससे हड़बड़ी में उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। वही जेसिका उसे बताती है कि उसने कुछ समय पहले एक कार की आवाज सुनी थी। वो उसके बारे में और कुछ बता पाती कि तभी विलियम वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाता है। रात के खाने के समय सबका मूड खराब होता है। मूड को सही करने के लिए टाइलर कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर विलियम का मूड और भी खराब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए चुप रहने को कहता है। इससे जेसिका को एक आइडिया आता है और वो धीरे से टाइलर के हाथ को छूते हुए उसे करने लगती है। ये देखकर विलियम को जलन होने लगती है, इसलिए विलियम चिल्लाते हुए जेसिका को दीवार पर धक्का दे देता है, जिस पर जेसिका माफी मांगने का नाटक करते हुए धीरे से उसके बेल्ट से चाबी को चुरा लेती है। उसी समय बंकर के ऊपर से एक और कार गुजरने की आवाज आती है, जिससे विलियम का ध्यान भटक जाता है और जेसिका उस पर बोतल से वार करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो मेन गेट तक पहुँचती है और तुरंत ही पहले दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो उससे नहीं खुलता। इसी दौरान बाहर एक कार रुकती है और जैसे ही जेसिका उसे देखती है तो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। कार से एक औरत बाहर आती है जो बंकर के अंदर आने की भीख मांगती है, लेकिन जब जेसिका उस औरत के चेहरे को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि औरत का चेहरा किसी वजह से जल गया होता है। जेसिका को यकीन हो जाता है कि विलियम उससे झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर में हार मानकर जेसिका वापस अंदर चली जाती है। खैर, अब बातचीत के दौरान विलियम उसे बताता है कि उसकी वजह से ही जेसिका की कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया था। जब ऊपर अचानक हमला हुआ था तब वो घबरा गया था और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत तेज कार चला रहा था, जिसकी वजह से उसकी कार जेसिका की कार से टकरा गई थी। इसके बाद विलियम जेसिका को पहनने के लिए मेगन के कुछ पुराने कपड़े देता है और जब जेसिका विलियम पर बोतल के हमले से कटे हुए हिस्से को सील रही होती है तब बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं। विलियम जेसिका को मेगन के बारे में बताते हुए कहता है कि मेगन उसकी बेटी थी। उसकी वाइफ उसे शिकागो लेकर चली गई। फिर विलियम जेसिका को अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है, जिसके बाद अब तीनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। वो एक साथ खाना बनाते हैं, खेल खेलते हैं और अपने जीवन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। जेसिका ने मैगजीन पर डूडल बनाते हुए बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी। फिर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। एक दिन अचानक बंकर हिलने लगता है। इन्हें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहे हैं। विलियम को लगता है कि दुश्मन इस इलाके में जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे होंगे, इसलिए वो बताता है कि वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर नहीं है। इसी दौरान अचानक अलार्म बजने लगता है क्योंकि बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो गया था। अब क्योंकि वेंट के छोटे होने की वजह से जेसिका को सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए वेंट में भेजा जाता है, लेकिन जगह ज्यादा छोटी होने की वजह से उसे काफी मुश्किल होती है। लेकिन आखिरकार जेसिका मैकेनिकल रूम में पहुंच जाती है और विलियम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। उसी समय जेसिका की नजर एक सीढ़ी पर पड़ती है जो एक खिड़की की छत की ओर जा रही थी। वो सीढ़ी की हेल्प से ऊपर की ओर चलने लगती है। खिड़की पर खून के धब्बे के साथ हेल्प लिखा हुआ था, जिसे देखकर जेसिका चौंक जाती है। जब वो नीचे उतरती है तो उसे ईयर रिंग मिलती है जिन पर खून लगा होता है, जिसके बाद जेसिका टाइलर को मेगन की फोटो के साथ ईयर रिंग दिखाती है जो मेगन के फोटो वाले ईयर रिंग से मैच हो गए थे। लेकिन टाइलर कहता है कि इस फोटो वाली लड़की का नाम मेडलाइन है जो अपनी बहन के साथ हाई स्कूल गई थी और 2 साल पहले गायब हो गई थी। अब जेसिका जब उसे अंदर से खरोंचे गए हेल्प वर्ड के बारे में बताती है, तभी विलियम की किताब से एक और फोटो गिरती है जिसमें वो और मेडलाइन दोनों साथ में होते हैं। ये देखकर दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। फोटो में मेडलाइन ने वही शर्ट पहनी होती है जो जेसिका ने प्रेजेंट में पहनी हुई है, जिसका मतलब है कि विलियम ने उसे मार डाला। टाइलर और जेसिका इस बारे में बात करने लगते हैं कि अब इन्हें विलियम से कैसे छुटकारा मिलेगा। वही कुछ समय बाद जेसिका जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो बाथरूम के पर्दे को देखकर उसे एक सूट बनाने का ख्याल आता है ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकले तो बाहर की
जहरीली हवा का असर उस पर ना हो। इसलिए शाम को जब विलियम एक पुरानी VHS फिल्म देख रहा होता है, तब टाइलर एक कैंची को अपने कपड़े में छिपा लेता है ताकि वो इसे जेसिका को दे सके। इसके बाद वो विलियम को बताता है कि जेसिका जब मैकेनिकल रूम में गई थी तब वो दूषित हो गई थी, जिसकी वजह से बाथरूम में लगे पर्दे भी दूषित हो गए हैं। ये जानने के बाद विलियम उन पर्दों को फेंक देता है। विलियम के कूड़े में पर्दे फेंकने के बाद जेसिका चुपचाप उन पर्दों को अपने रूम में छिपा देती है। दूसरी तरफ कुछ दिनों के लिए जेसिका अपने कमरे में सूट पर काम करना शुरू कर देती है, जिसमें वो बंकर के चारों ओर मौजूद चीजों का यूज करती है, जैसे मास्क के लिए प्लास्टिक की बोतलें। सूट बनाने के दौरान वो जब भी विलियम के आने की आहट सुनती है, तब वो तुरंत ही सारी चीजें अपने गद्दे के नीचे छिपा लेती है। एक दिन विलियम ने जेसिका और टाइलर से कैबिनेट में से एक बैरल निकलवाया और बताया कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक एसिड है। उसने ये भी बताया कि उसे टाइलर के बिस्तर में कुछ चीजें मिली थी। विलियम टाइलर से उन चीजों के बारे में पूछता है। टाइलर अपने प्लान को बचाने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है कि वो एक हथियार बनाने के लिए उन चीजों को ले गया था, क्योंकि वो चाहता था कि जेसिका उसकी इज्जत करे, जैसे वो विलियम की करती है। यहाँ टाइलर विलियम से माफी भी मांगता है और विलियम उसकी बात मानकर उसे माफ कर देता है, लेकिन अचानक वो टाइलर के सिर में गोली मार देता है। ये देखकर जेसिका बुरी तरह से डर जाती है। विलियम उसके करीब आता है और कहता है कि उसने ये उसके लिए ही किया है, क्योंकि अगर टाइलर हथियार बना लेता तो वो उसे चोट पहुंचा सकता था। इसके बाद विलियम उसे उसके कमरे में भेज देता है। जेसिका टाइलर की मौत से काफी दुखी होती है और वो टाइलर की आईडी को देखते हुए उसे याद करने लगती है। विलियम नहाकर जेसिका के पास आता है। वो जेसिका को कुछ आइसक्रीम देते हुए कहता है कि अब वो दोनों यहाँ पर एक परिवार की तरह रह सकते हैं। विलियम के जाने के बाद जेसिका को उसके वॉलेट में टाइलर का कॉलेज का बस टिकट मिलता है, जिसे देखकर वो फैसला करती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए जेसिका वहाँ से बाहर निकलने के लिए सूट पर काम करना शुरू कर देती है। सूट बनाने के दौरान जब वो विलियम के आने की आवाज सुनती है तो जल्दी से सब कुछ छिपा देती है, लेकिन गलती से मास्क छूट जाता है, इसीलिए वो उसे वेंट में छिपा देती है। विलियम उसे रात के खाने पर बुलाने के लिए आया होता है। तभी वेंट का एक स्क्रू गिर जाता है, इसलिए वो वेंट की जांच करता है, लेकिन उसे मास्क नहीं मिलता। वो जेसिका से ये पूछने के लिए मुड़ता है कि वेंट का ढक्कन ढीला क्यों है। तभी उसे गद्दे के नीचे कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो जेसिका को दूर धकेलते हुए गद्दे को हटा देता है, जिससे वो सूट और बाकी की चीजों को देख लेता है। लेकिन जेसिका इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भाग जाती है। इसके बाद जेसिका एक केमिकल कूलेंट लेने के लिए विलियम के कमरे में जाती है। यहाँ पर वो टाइलर के शरीर को एसिड के अंदर पाती है। तभी वहाँ पर विलियम भी आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका एसिड की बैरल को उसकी ओर गिरा देती है। जैसे ही एसिड फैलने लगता है, जेसिका दरवाजे से कूद जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वही जल्द ही एसिड के कारण वहाँ पर आग लग जाती है। दूसरी ओर जेसिका अपने कमरे से सूट को हासिल कर लेती है। विलियम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, इसलिए जेसिका उसके ऊपर शेल्फ गिरा देती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि आग मेन गेट तक फैल गई होती है, जिसकी वजह से जेसिका पतले वेंट के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उधर विलियम जेसिका को मारने के लिए वेंट पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। इसके बाद विलियम उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है, लेकिन जेसिका उस पर तब तक अपने पैरों से वार करती है जब तक कि वो उसे छोड़ नहीं देता। काफी कोशिश के बाद आखिर वो दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर जेसिका सूट को पहन लेती है और सूट के फटे हुए हिस्से को सील करने के लिए उस पर टेप लगा देती है। फिर वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है और ताला तोड़ने के लिए कूलेंट का यूज करती है। काफी कोशिशों के बाद ताला तोड़कर वो बंकर से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। वहीं बाहर उसे विलियम का ट्रक दिखाई देता है। विलियम के ट्रक की ओर भागने से पहले जेसिका ध्यान से चारों ओर देखती है। जैसे ही वो लड़खड़ाकर आगे जाती है, गलती से उसका सूट फट जाता है, इसलिए वो उसे टेप से सील कर देती है। उसी वक्त उसे एक शोर सुनाई देता है और जब वो ऊपर देखती है तो ऊपर उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ की हवा साफ है। वो अपना मास्क हटाती है और सुरक्षित होने की खुशी में गहरी सांस लेती है। तभी आसमान में एक और आवाज गूंजती है और जेसिका को दूर से एक शिप दिखाई देता है। तभी उसे वही पास की झाड़ियों में कुछ हिलते हुए दिखता है, इसलिए वो ये सोचकर कि जरूर वहाँ विलियम होगा, वो छिप जाती है। उसी वक्त आग की वजह से बंकर में विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से शिप अलर्ट हो जाता है और वो खेत की ओर उड़ने लगता है। जैसे जैसे वो करीब आता है, जेसिका शिप को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये कोई आम शिप नहीं होता, बल्कि ये एक एलियन स्पेसशिप होता है। जेसिका एलियन स्पेसशिप को देखकर बहुत डर जाती है और वो उससे बचने के लिए
गाड़ी के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसमें कोई चाबी नहीं होती। इसके बाद वो घायल औरत की कार में जाने की कोशिश करती है। तभी अलार्म बज उठता है और एलियंस उसके करीब आ रहे होते हैं, इसलिए जेसिका शेड में छिप जाती है। वो दीवार में एक छेद की हेल्प से बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक एलियन दिखाई देता है जो कार की जांच कर रहा होता है। वही जेसिका उस औरत की लाश के पास कार की चाबियां ढूंढती है। तभी एलियन शेड में उसे देखने ही वाला होता है कि जेसिका कार के अलार्म को बजा देती है, जिस वजह से एलियन वापस कार को देखने चला जाता है। दूसरी तरफ जेसिका चुपचाप शेड से बाहर निकलती है और दूसरे घर की ओर भागती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी वो दोनों अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि ये शोर एक बड़े मदर एलियन स्पेसशिप का होता है जो वहाँ पर हर तरफ जहरीली गैस फैला रहा होता है। टाइलर इसी रोशनी की बात कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एक एलियन स्पेसशिप है। वहाँ पर चारों तरफ जहरीली गैस को फैलता हुआ देख जेसिका अपना मास्क लेने के लिए दौड़ती है और वो गैस फैलने से ठीक पहले मास्क को वापस पहन लेती है। इसके बाद जेसिका ट्रक में छिप जाती है। तभी एलियन दरवाजा बंद कर देता है। जेसिका आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही अचानक स्पेसशिप कार को ऊपर की ओर खींचने लगता है। जेसिका को ट्रक में एक लाइटर और एक शराब की बोतल मिलती है, जिसकी हेल्प से वो तुरंत ही एक बम बना लेती है। वही जैसे ही कार स्पेसशिप के काफी करीब पहुंच जाती है तो वो उस स्पेसशिप पर बम फेंक देती है, जिससे स्पेसशिप के अंदर विस्फोट हो जाता है। इस वजह से जेसिका की कार नीचे गिर जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कार की वजह से जेसिका की जान बच जाती है। वही स्पेसशिप मैदान के बीच में गिर जाता है। इसके बाद जेसिका उस औरत की कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। भागते समय उसकी कार एक मेल बॉक्स से टकराती है, जिस पर 10 क्लोवरफील्ड लिखा हुआ था। कुछ समय बाद कार के रेडियो पर जिंदा बचे लोगों के बारे में बताया जाता है कि जो भी जिंदा बचे हैं वो लोग हमें बैटन रूज में मिले और बाकी के सर्वाइवर्स भी वही मिलेंगे। वही एक दूसरे ग्रुप के बारे में भी बताया जाता है जो ह्यूस्टन में एलियन से लड़ रहे होते हैं। जेसिका बैटन रूज जाने के बजाय एलियन से लड़ने के लिए ह्यूस्टन जाने का फैसला करती है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।